अस्सलामुअलैकुम, ये है BU रेडियो कराची और आप हमें देख सकते हैं BU रेडियो कराची यूट्यूब पर। एक और पॉडकास्ट जो कि है वेलकम टू बहरिया, जिसमें हमारे जो अलमनाए हैं जो पास आउट हुए बहरिया यूनिवर्सिटी से और वो कहाँ पर हैं, क्या बहरिया यूनिवर्सिटी से जाने के बाद उनको सक्सेस मिली है या नहीं मिली है, तमाम तर चीज़ें ओपन हैं, उनको हम अपने शो में इन्वाइट कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे। तो आज भी जो मैंने गेस्ट यहाँ पर इन्वाइट की हैं हमारे साथ जो मौजूद हैं, उन्होंने 2016 में बहरिया यूनिवर्सिटी से बैचलर किया, MBA किया, इनफैक्ट मास्टर और MBA करने के बाद बहरिया से बैचलर करने के बाद में उन्होंने MBA किया यूनिवर्सिटी से एक और आजकल वो UK में हैं और UK में क्या कर रही हैं, UK में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसकी, और वो क्या प्रोजेक्ट है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया सादिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हुरिया? वेलकम। वालेकुम सलाम दानिश, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पहले ये बताएं कितने अरसे के बाद बहरिया यूनिवर्सिटी के गेट से वापस आई हैं? मैं तकरीबन 6 इयर्स के बाद। 6 इयर्स के बाद तकरीबन। तो लग रहा होगा कहाँ आ गई? एग्जैक्टली चेंज लग रहा था काफ़ी चेंज, बट मेरी नॉस्टैल्जिया फीलिंग काफ़ी हाँ। वापस आई कि हम इस गेट से अंदर आते थे, फॉयर में हमारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होते थे, हम सब मिलके फिर क्लास में एक साथ जाते थे। अच्छा, उस गेट से पहले आप पैदल आते थे या फ़र्क ये आ गया एलुमनाई होने के बाद आप गाड़ी लेके आई हूँ? अजीब सा एक फील हो रहा होगा कि यार गाड़ी मतलब मैं लेके अंदर आ रही हूँ। तो ये बताएं कि क्योंकि हुरिया UK में होती हैं, अच्छा पहले तो ये बताइए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या है और ये किस किस्म की जॉब है, UK में जॉब कर रही हैं? ओके, सो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर एक पार्ट है क्वालिटी डिपार्टमेंट का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस फील्ड। तो उसका एक सब पार्ट है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, जिसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी प्लानिंग होती है, जो भी डिज़ाइनिंग होती है, जो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक प्रॉपर QA स्टैंडर्ड पर होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें उनको एनालाइज करना होता है एंड देन हम उसको पूरे प्रोसेस से जाता है वो एक डॉक्यूमेंट, एंड देन वो अप्रूवल के लिए जाता है, रिव्यूअर के लिए जाता है, और इसके अंदर सब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस एंड टू एंड फ्रो प्रोसेस। सो वी आर कनेक्टेड विद इंजीनियर्स, वी आर कनेक्टेड विद सब कॉन्ट्रैक्टर्स, डिज़ाइन टीम्स, कंस्ट्रक्शन टीम्स, सो एवरीवन अराउंड। अच्छा, 2016 में आपने बैचलर किया, फिर आपने मास्टर्स भी किया, तकरीबन 9 साल का गैप कह सकते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी का आपका हुआ, जिस तरह आप कह रही थी वापस अभी आप आई हैं। Exactly. लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर किया, वापस चलते हैं माजी में 2016 में, पहला दिन यूनिवर्सिटी का आई थिंक 2012 में ही होगा। 2012 में तो 3 सितंबर। तो 2012 2015 13 साल के बाद लाइफ सोची थी ऐसी होगी? नहीं सोचा। क्या था वो पहला दिन हुरिया जिस दिन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो रही थी? बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम था, यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली बड़ी ग्रो भी हुई है, तो क्या थी फीलिंग्स उस वक्त? First day of university, I remember I was bit confused, थोड़ा सा डरी हुई थी कि कैसा प्रोग्राम है, बिकॉज आई वॉज मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेडिकल स्टूडेंट था। आई वॉज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट इन इंटरमीडिएट, तो जस्ट शिफ्टिंग माई फील्ड वॉज अ बिट डिफिकल्ट डिसीजन एंड देन चूजिंग अ यूनिवर्सिटी फॉर BBA। एग्जैक्टली। तो उस तरह की फीलिंग से कि मुझे ये मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझने आने लगीं, और ये वाले सब्जेक्ट्स जो हमारे बैचलर्स बिजनेस में होते हैं वो उसमें मुझे एज़ कम्पेयर टू मेडिकल और साइंस ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। तो इवेंचुअली आई स्ट्रगल्ड विद, इनिशियली आई स्ट्रगल्ड एंड देन आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स बहुत सपोर्टिव मिले। तो अकाउंट्स, फाइनेंस मुझे कुछ समझ नहीं आता था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, तो सबकी सपोर्ट के साथ आई ट्राइड माई बेस्ट एंड today here I am। मतलब CBC रिपोर्ट से आपका ट्रांसफर हो गया फाइनेंशियल रिपोर्ट Exactly। वो रिपोर्ट्स तो वैसे ही देखने वाली नहीं, लेकिन इस दफा हेड्स चेंज हो गए, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, राइट। अच्छा, ओवरऑल माशाल्लाह आपने पास आउट किया, उस वक्त की कोई ऐसी मेमोरी जो आप रिकॉल करना चाहें, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी शरारत जो आज आप बताएं, उस वक्त बताती हैं तो शायद कहीं हो सकता है कुछ बैन वैन लग जाता, लेकिन अभी खुल के बताएं, कुछ ऐसी कोई शरारत को याद है आपके ग्रुप में किसी ने की हो, खुद आपने की हो, कुछ हुआ? शरारत जो मुझे याद आ रहा है कि एक हमारा बहुत बोरिंग लेक्चर होता था, आई वोंट मेंशन द नेम, लेकिन उसके लिए हम सब बंक करने की कोशिश करते थे कि वी शुड बंक दिस क्लास एंड हम वो ना अटेंड करें। तो उन टीचर के आने से पहले ही हम क्लास के बाहर होते थे, तो उसके लिए फिर हमें ये होता था कि एक दफ़ा हम पकड़े गए थे, तो उन टीचर ने हमें बाहर से ही देख लिया था, तो वो एक ऐसी क्लास थी कि कोई भी नहीं जाना चाहता था, फिर वो ऑलमोस्ट हाफ अटेंडेंस होती थी, फिर हमारी बहुत आगे तक कंप्लेन गई थी कि ये पर्टिकुलर सेक्शन क्लास अटेंड नहीं करता। बहाना क्या किया? फिर जो उन्होंने पकड़ा तो हमने यही बहाना किया कि हमारे एक फ्रेंड है वो हॉस्पिटल में है और हम सब उनको देखने जा रहे थे। दुआ करने के लिए हम बाहर आए, अंदर दुआ नहीं कर सकते, बाहर अच्छी दुआ होती है, फुटपाथ पे बैठ के दुआ करने के लिए आ गए।
ठीक है, तो ऐसी मेमोरीज है। अच्छा, उस ज़माने में क्योंकि जिस तरह 2012 की बात की, 13 साल में माशाल्लाह बहरी यूनिवर्सिटी बहुत चेंज हो गई है। और चेंज इस लिहाज से, जिस तरह भी आप मीडिया स्टडीज़ में आ रही थी, आपने कभी इस तरह की स्टूडियोज़ वगैरह यहाँ पर नहीं देखे थे, है ना? चीज़ें भी काफ़ी चेंज हो गई हैं। एग्जैक्टली, काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे नज़र आई, बिल्डिंग्स काफ़ी नज़र आई बाहर, मैरी टाइम का जो डिपार्टमेंट है वो नज़र आया, तो काफ़ी मेरे देखा कि चेंज और इम्प्रूवमेंट आया है। राइट, तो उस वक्त की जो यादें हैं, बेस्ट फ्रेंड उस वक्त आपकी जो रही वो कौन सी रही? समन कयूम, शी वॉज सो क्लोज टू मी इन यूनिवर्सिटी स्ट्रगल एंड जर्नी, और टीचर्स के साथ इवन हमारी शक्ल भी बहुत मिलती थी, तो हर टीचर को ये लगता था कि हम दोनों बहनें हैं। तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो आजकल हैं फ्रेंड? हाँ, वो पाकिस्तान में। कितने फ्रेंड्स हैं आपके अभी इस वक्त एलुमनाई आपके साथ फ्रॉम जो? बहरिया यूनिवर्सिटी 7 to 8। 7 to 8। और जिस तरह आपने कहा, क्योंकि आप 1 महीने के लिए यूके से पाकिस्तान आई हुई हैं, तो आप उनके साथ अभी शायद कोई आपका गेट टुगेदर भी है? जी, हमारा एक मीटअप प्लान है, हम सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं कि किसकी क्या अवेलेबिलिटी है, सो कमिंग वीक में हम एक मीटअप प्लान कर रहे हैं। राइट, बहरिया ने टू बी ऑनेस्ट बताएं कितना ज़्यादा आपके करियर के ग्रोथ में हेल्प किया? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आप फर्स्ट डे आई थी 2012 में बहरी यूनिवर्सिटी, आप डरी हुई थी, लेकिन 4 साल के बाद आप यहाँ से निकली और अभी भी आपको इतना गैप हो गया और आपको यहाँ पर कॉल किया गया और दानियाल ने आपसे बात की और आप यहाँ पर फ़ौरन आ गई हैं, तो मतलब कितना मिस करती हैं बहरी यूनिवर्सिटी को और कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस यूनिवर्सिटी का आपकी लाइफ में? अच्छा, एज फार एज मिसिंग इज़ कंसर्न, जो आपकी बेस होती है ना, वो कभी नहीं भूलता इंसान। तो जैसे हम नर्सरी मॉन्टेसरी से स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारी एक फाउंडेशन बन रही होती है। तो मेरी बिजनेस स्टडीज़ में बहरिया यूनिवर्सिटी प्लेड अ रोल टू कंस्ट्रक्ट माई फाउंडेशन। तो उसके लिए आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दिस यूनिवर्सिटी। हमारे जो भी टीचर्स थे बहुत सपोर्टिव थे। बिजनेस स्कूल, बिजनेस इंडस्ट्री के जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरीज हैं वो मेरे बहरिया यूनिवर्सिटी में ही क्लियर हुए। बेस्ड ऑन दिस आई स्टार्टेड माई जर्नी। So when I did MBA, 60-70% of my concepts were clear. So this was all because of Behriya University. I still remember हमारे entrepreneurship का कोर्स था, उसके लिए हमारा एक फेयर होता था कि where we have to introduce some innovatory ideas, innovation लेकर आनी थी, जिसमें हमें कुछ नया business ideas जनरेट करने थे। तो वो एक इवेंट ने काफ़ी कुछ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, डेवलपमेंट आई कि बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। देन वी वेंट थ्रू विद द हेल्प ऑफ दैट टीचर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो। राइट, अच्छा, उस ज़माने में अक्सर मैं सवाल करता हूँ जो स्टूडेंट्स आते हैं, कोई ऐसा एक रूल बहरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स के लिए जो आप चाहते नहीं कि चेंज हो जाए? उस वक्त जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुई, आई डोंट नो कि आपके ज़माने में यूनिफॉर्म था या नहीं था, तो सर लोगों ने कहा था नहीं था उस वक्त, जो उस वक्त यूनिफॉर्म भी था यूनिवर्सिटी में, तो हमारे कुछ साल पहले था। हाँ, तो ऐसा रूल आप समझती नहीं कि कुछ तो आज़ादी थोड़ी बहुत, कोई अगर आज़ादी आप चाहती हैं कि कुछ नहीं थी या कुछ और किसी चीज़ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, इस वक्त आप चाहेंगे या थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन हो जाए, कोई ऐसा रूल एक चेंज करना चाहिए? मेरे हिसाब से आई डिडंट लाइक द IT कार्ड जो होता था कि एक तो गेट पे भी शो करना होता था और दूसरा कि हर वक्त पहने रहना होता था। तो हमारे एक डिसिप्लिन इंचार्ज होते थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो पीछे पीछे देख रहे होते थे कैंटीन में, फॉयर में, कि कार्ड पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ गले में। तो आई वाज बिट अनॉयड दैट टाइम कि हर वक्त क्यों पूछा जाता है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग हियर। तो ये एक चीज़ थी कि राइट, अब तो अटेंडेंस का प्रोसेस भी चेंज हो गया, अब तो आपकी फेस से अटेंडेंस लगती है। रियली? तो अब आप ऐसा है कि आपको फेस से आपको वहाँ पे अटेंडेंस लगेगी। कोई किसी सोसाइटी या किसी क्लब की मेंबर रही हैं आप, या कोशिश की? मैं मेंबर नहीं रही, लेकिन जब हम यहाँ से पास आउट हो रहे थे 2016 में, तो उस वक्त हमारा जो वो फेयरवेल वीक चल रहा था, आई पार्टिसिपेटेड इन दैट। आई वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय सेक्शन। और उसमें जो है हमने काफ़ी एक पूरा वीक सेलिब्रेट किया था। इट वाज अ कैरेक्टर डे, इट हैज़ अ कल्चरल डे, एंड इन द एंड इट वाज अ फेयरवेल डे। ऑन अ कैरेक्टर डे आई वाज अ मिनी माउस, एंड ऑन अ कल्चरल डे आई वोर अ बलोची ड्रेस। एंड उसके बाद फिर हमारा डिनर हुआ था KDA क्लब में। बलोची आती है आपको? बोली नहीं, बलोची नहीं आती। आप उस वक्त होती है हमारे इंजीनियर बलोच हैं, आप हमसे सीख लेती हैं। राइट, तो एक चीज़ जो बहरी यूनिवर्सिटी की आप मिस करती हूँ, अब है कोई ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसी याद जो कभी कभी आ जाती हो और मिस करती हो? जो बहुत ज़्यादा याद आता है एग्जैक्टली वो फ्रेंडशिप याद आती है। हम एक साथ हमने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया, सबका जर्नी उस वक्त सेम था।
गोल सबका सेम था। तो काफ़ी मेरे जो फ्रेंडशिप्स हैं हमारी, हम यहाँ पे काफ़ी एक टाइम को एंजॉय करते थे, कैफेटेरिया में, कैंटीन में एक दूसरे का वेट करते थे, यहाँ के खाने हम एक साथ खाते थे, सबको पता था किसको क्या पसंद है, तो वो पहले से ही जाके उसके लिए खाना ले लेता था अगर कोई लेट हो रहा है तो हाँ, ओवरऑल एक एक्सपीरियंस मुझे यहाँ से एक फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा याद रहता है। स्टूडेंट में कभी होता है ना, अभी हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी हम लोग यहाँ पे करते रहते हैं, तो हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था कि आप अपने पेरेंट्स को कॉल करें और आज उनको आई लव यू बोलें, क्योंकि पेरेंट्स को भी आई लव यू बोलता नहीं है। या कभी एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे यही किया, अपने किसी एक फ्रेंड को कॉल करें, आपके पास पैसे नहीं, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि पैसे वैसे खत्म हो गए हो, प्रॉब्लम, क्योंकि स्टूडेंट के अक्सर होता है ना, पैसे घर भूल के आ गए, ओ ये हो गया, कभी ऐसा हुआ? होता था। दोस्त हाँ, दोस्त एक दूसरे के लिए हम हमेशा पे कर देते थे, एंड आफ्टरवर्ड्स हम अगर कोई देना चाहता था तो हम दे देते, वरना इट्स ओके, हम करते रहते थे। राइट। चलें एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ और आपको क्विक आंसर करना है, ठीक है? फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था? चेंज मैनेजमेंट। ओके। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जिससे नफरत थी? फाइनेंस। समझ में आ गया, उसी की क्लास बंद कर देते आप लोग। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, मोस्ट यूज्ड ऐप उस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप थी जो आपने इस्तेमाल की? अच्छा, उस वक्त स्नैपचैट। ठीक हो गया। बेस्ट फ्रेंड उस वक्त कौन था आपका? समन। यूनिवर्सिटी का जो कैफेटेरिया था उसका बेहतरीन खाना? चाइनीज़। जो नहीं पसंद था? रोल। राइट। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कोर्स के जिसकी टीचर, कोर्स शायद अच्छा ना लगता लेकिन टीचर आपको अच्छी लगती नहीं है? चेंज मैनेजमेंट, सर ज़ीशान। टीचर अच्छे थे उनके? ठीक हो गया। इसके अलावा ये मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा होता ये है कि जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ थोड़ा सो सकते हैं सुकून के साथ, कोई तंग नहीं करेगा, फेवरेट प्लेस कौन सी थी? GCR, गर्ल्स कॉमन रूम। अच्छा, ठीक हो गया। मतलब बाहर वैसे उस वक्त आपके ज़माने में, क्योंकि माशाल्लाह मस्जिद बहुत बड़ी यहाँ पे बन गई है, आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी है? मैंने नहीं जहाँ पे ना सिर्फ मर्द हजरात हैं बल्कि ख़वातीन जो हैं वो जाकर नमाज जो है वो पढ़ सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तब्दील हो गई हैं। आई होप कि अभी आप आई हैं इतने अरसे के बाद तो आप एक टूर करें दोबारा से यहाँ पे और जाके अपने जो टीचर्स उनसे ही मिलें। अपना कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं, पढ़ रहे हैं, किस तरह इसको एंजॉय करें, क्योंकि 4 साल पढ़ लिया, बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनकी और अच्छी बॉन्डिंग हो जाए और अच्छी उनकी स्टडीज़ हो जाए इस वक्त? सो फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स आई वुड से कि मेक मोस्ट ऑफ दिस टाइम। जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता। सो स्टूडेंट जो भी आपकी एजुकेशन है उस पर भी फोकस रखें, साथ साथ अपनी सोशल लाइफ के साथ भी कनेक्टेड रहें एंड मेक मोस्ट ऑफ इट। राइट। कोई एक ऐसा गाना या कोई एक ऐसा वर्ड जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करता हो? कोई ऐसा, कोई भी ऐसा वर्ड कह लें, या कोई 3 वर्ड्स में अगर आपकी मैं लाइफ को कहूँ कि डिस्क्राइब करें बचपन से लेके अब तक, क्या करेंगे 3 वर्ड्स में? आई वुड से लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग challenges. लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड हर स्टेप के बाद एक डिफरेंट चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा होता है, तो लाइफ इज़ एन ऑनगोइंग जर्नी आई वुड से। अच्छा, आप हुरिया ये सेटिस्फाई हैं जो आपने करियर चूज़ किया और इस वक्त जहाँ पर आप हैं? क्योंकि अगर आपको दोबारा मौका मिले बहरिया यूनिवर्सिटी में आने का, आप दोबारा से BBA में ही आएंगे या चेंज करेंगी? Wherever I am, I'm satisfied with my career decisions, and wherever I am today, I'm satisfied with it. But yeah, if I'm given chance to change my field, being that I have a bachelor's of BBA experience already, so I would try to go for a different experience. Right. Yeah. अच्छा, हुरिया ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी सारी बातें हो रही हैं, कोई ऐसी अचीवमेंट आपको समझती हो कि बहरिया यूनिवर्सिटी की वजह से मिली हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपने हासिल की हो कुछ? जी, तो मोस्ट रिसेंट अचीवमेंट इन माई एजुकेशन करियर इज़ के आई हैव टॉप्ड इन माई यूनिवर्सिटी. माई प्रोग्राम वॉज MSc इंटरनेशनल बिजनेस विद डेटा एनालिटिक्स, एंड आई वुड से in UK, yes, in Birmingham, from Ulster University. So it was an achievement, and without Bahria University it was not possible. As I said कि मेरी जो भी फाउंडेशन है वो Bahria से ही है, so yeah, I'm thankful to this. वाह, तो माशाल्लाह टॉप किया था आपने? टॉप किया था। वहाँ मिठाई मिलती है, ताज़ी बाटी थी? नहीं। यहाँ तो फौरन अरे मिठाई खिलाओ। यहाँ मिठाई खिलाओ। तो यहाँ खिला दीजिएगा। Definitely. But my friends celebrated everywhere. When I'm in Pakistan, my family, my friends, they all celebrated my achievement.
अच्छा, आपने बहरिया यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत की थी? जी जी की थी। तो एक तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त लम्हा होता है Exactly. कॉन्वोकेशन का कि जब सब Exactly. जमा होते हैं, और ये जो आपने अचीव किया है, आई थिंक कि उस वक्त जब आपने टॉप किया होगा और आपको सर्टिफिकेशन मिल रही होगी, Exactly. सो उस वक्त आई थिंक आपने बहरिया यूनिवर्सिटी को मिस तो किया होगा उस मैंने वक्त। बहरिया यूनिवर्सिटी को मिस किया, एंड आफ्टर माय बहरिया यूनिवर्सिटी BBA I did MBA from a different university. I scored second position in that program as well. Wow. So I received certificate of merit in Pakistan and award of attainment in UK. तो मतलब बहरिया में पोजीशन लेना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बाहर मुश्किल लेनी था, सारी थोड़ा आपने। मुश्किल था, एग्जैक्टली। लेकिन बाहर जाकर एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ वैसे ऑलरेडी जिसको हम Exactly. कहते हैं ना गोरा फैक्टर वहाँ पे मौजूद है, Exactly. उनके दरमियान रह के आपने हासिल किया, दैट्स रियली ग्रेट, ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच। आप You're पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को एक बार फिर टाइम दिया, Thank you. आपने इंटरव्यू दिया हमें, आपके लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो वेरी Thank मच you so हुरिया। much. Thank you राइट so जी, तो much. हमारे साथ मौजूद थी हुरिया सादिक, जो कि 2016 में इन्होंने BBA किया बहरिया यूनिवर्सिटी कराची से, माशाल्लाह से UK में है, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं, पाकिस्तान से जाने के बाद वहाँ पर भी बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। ये होनहार तालिब इल्म बहरिया यूनिवर्सिटी के, इंशाल्लाह इनसे हम फिर मिलेंगे। वेलकम बैक टू बहरिया में, अपना ख्याल रखें। दानिश अब्बासी को दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।